साथियों नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका आवधपुर एकेडमी में। साथियों आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। ई श्रम कार्ड की बहुत लोगों की किस्त आ चुकी है, बहुत लोगों के अकाउंट में 1000 रुपये आ चुका है। लेकिन आपको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत लोगों के अकाउंट में 1000 नहीं आया है। हालांकि कुछ ऐसे भी केस रहे हुए हैं जो एक साथ में 2 कार्ड बनवाए गए, लेकिन एक कार्ड पे पैसा आया हुआ है, एक कार्ड पे नहीं आया हुआ है। तो आखिर पहली चीज़ तो 2 मेजर गलतियां हैं जो हमें कमेंट मिली है, बहुत सारे लोगों ने की हैं। वो मेजर प्रॉब्लम 2 हैं और इसके बारे में आपको बता दें कि अगली किस्त आपकी कब ट्रांसफ़र होगी, कैसे ट्रांसफ़र होगी, इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। बात करते हैं सबसे पहले आपका कि अगली किस्त कब ट्रांसफ़र होगी। दूसरी चीज़, एक और डाउट आपका बना रहता है कि अगर जिस स्टूडेंट ने ई श्रम कार्ड बनवाया है और उसका 1000 रुपीज़ उसके अकाउंट में आ भी चुका है, उसका पैसा ई श्रम कार्ड का आ चुका है, तो उसका स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिरकार छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, इन सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें, चैनल पे आप अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले आपको बता दें ई श्रम कार्ड योजना। देखिए, ई श्रम कार्ड योजना के तहत आपको ये बताया गया था कि एक भरण पोषण योजना है और इस योजना के तहत, भरण पोषण योजना के तहत आपको 2000 रुपये ही मिलना था। भरण पोषण योजना के तहत 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ यानी कि 2000 रुपये आपको मिलना था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको 500 नहीं मिलेंगे, आपको 1000 की 2 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, 1000 की 2 किस्तें मिलेंगी, जिसमें कुछ लोगों के अकाउंट में पहली किस्त जारी कर दी गई है। अब सिस्टम क्या था कि 500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, यानी कि 4 महीने तक आपको मिलेंगे, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ये कोई पेंशन नहीं है और ना ही कोई भत्ता है कि आपको हमेशा मिलेगा, ये केवल 4 माह के लिए ही था। 4 माह तक आपको 500 रुपये पर मंथ, यानी कि अगली, अगर आपकी 1000 किस्त आई है तो अगले 2 माह बाद आपकी 1000 की किस्त और आएगी। बस केवल 2 ही किस्तें आपके अकाउंट में आएंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों का पहली चीज तो पहली किस्त नहीं आई तो उनकी अब कैसे आएगी। और ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि आचार संहिता की वजह से जो किस्तें आ रही थी उनको रोक दिया गया है, वो पेमेंट होल्ड कर दिया गया है। तो होल्ड कर दिया गया है तो क्या पहली किस्त से हाथ धोना पड़ेगा या डायरेक्ट दूसरी किस्त ही आएगी। तो ये सभी प्रश्न हैं जो एक संशय उत्पन्न करते हैं मन में। देखिए, आपको बता दें, कुछ लोगों की ई श्रम कार्ड की पहली किस्त आ गई है 1000 रुपये, कुछ लोगों की नहीं आई है। देखिए, अगली किस्त कब आएगी। देखिए, 3 करोड़ 81 लाख लोगों का पैसा आना था ई श्रम कार्ड के जरिए, जिसमें से केवल 1.5 करोड़ लोगों का ही पैसा आया है, सभी लोगों का पैसा नहीं आया है। जो 1.5 करोड़ लोगों का पैसा आया, बाकी 1.5 करोड़ 81 लाख जो लोग बच चुके हैं उनको भी इसी जनवरी में पैसा आना था। लेकिन आपको बताते हैं, आचार संहिता लगने की वजह से ये बात सच है कि आपका पेमेंट होल्ड कर दिया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि पेमेंट होल्ड कर दिया गया तो कब आएगा। देखिए, आएगा तभी जब आचार संहिता हटेगी, यानी आप ये मान के चलिए पेमेंट आपका अगली किस्त 10 मार्च के बाद ही आएगी। अगली किस्त आपकी 10 मार्च के बाद ही आएगी। अब ये प्रश्न उठता है 10 मार्च के बाद कैसे आएगी। नया अपडेट ये आया हुआ है। देखिए, जिन लोगों की 10 मार्च के बाद तो दूसरी किस्त का नंबर आ जाएगा। देखिए, इनका पैसा आ गया तो 2 माह बाद इनके दूसरी किस्त का नंबर आ जाएगा, तो मार्च तक आपकी दूसरी किस्त का नंबर आ जाएगा। तो उनके लिए आपको बता दें, जिनका पैसा आ चुका है, 1.5 करोड़ लोग जिनका पैसा आ चुका है, उनका 10 मार्च के बाद 1000 की दूसरी किस्त आएगी। और जिनका नहीं आया, अभी एक भी इंस्टॉलमेंट, एक भी किस्त नहीं आई है, उनका 10 जो इतने 1.5 करोड़ 81 लाख लोग हैं, उनका डायरेक्ट आपका 2000 आएगा। दोनों इंस्टॉलमेंट आपकी एक साथ में भेजी जाएंगी। ऐसे आपकी 500 रुपये पर मंथ स्कीम थी, 2 महीने की इंस्टॉलमेंट एक साथ भेजी जाती थी। लेकिन जिन लोगों का नहीं आया है, जिन लोगों का अब आएगा, उनकी दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ भेजी जाएंगे, यानी कि 2000 रुपये आपका 10 मार्च के बाद आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जिनकी किस्त आ चुकी है उनको 1000 मिलना है आचार संहिता हटने के बाद में। आचार संहिता 10 मार्च के बाद काउंटिंग होने के बाद ही हटेगी। उसके बाद में जो पेमेंट प्रोसीड किया जाएगा, जो लोग अभी एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, उनका पेमेंट जो है अगली किस्त 2000। अब जो बजट पास हुआ है, उस बजट में एक साफ साफ मेंशन किया गया था कि जिनका इनरोलमेंट 31 दिसंबर तक हुआ है, 31 दिसंबर ई श्रम कार्ड की लास्ट डेट नहीं थी। ई श्रम कार्ड अभी बन रहा है, आप बनवा सकते हैं, लेकिन जिनका इनरोलमेंट, जिनका रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक हुआ है, उन्हीं का बजट में पेमेंट पास किया गया है।
तो बजट में उन्हीं का आएगा मार्च तक। बाकी अगर अगले स्टेप में पेमेंट पास होता है पैसा तो बाकी लोगों का आएगा। बाकी ई श्रम कार्ड तो बहुत बनवाए गए हैं। अब एक प्रश्न और उठता है इसमें कि कुछ लोगों का ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड दोनों हैं, तो क्या पैसा लेबर कार्ड बाद बनवाया, ई श्रम कार्ड पहले बनवाया और ई श्रम कार्ड में पैसा आ गया तो क्या लेबर कार्ड पे भी पैसा आएगा? देखिए आपको बता दें, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड दोनों हो तो पेमेंट आपका एक ही पे आएगा, या तो ई श्रम कार्ड पे या तो लेबर कार्ड पे। अब दूसरा एक प्रश्न उठता है स्टूडेंट के लिए कि जो छात्रवृत्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया और आपकी पहली इंस्टॉलमेंट भी आ गई, तो इसका छात्रवृत्ति पे प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए छात्रवृत्ति पे ये बताया जा रहा था कि छात्रवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि लॉजिक ये लगाया जाता था कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं ये सीधा एक नियम है कि गवर्नमेंट की आप एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि स्कॉलरशिप होती है, यूपी स्कॉलरशिप, और एक नेशनल स्कॉलरशिप होती है। तो आपका कॉलेज एक ही स्कॉलरशिप को फॉरवर्ड करेगा, आप दोनों स्कॉलरशिप नहीं भर सकते, तो आप एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है, 15 जनवरी को कुछ लोगों की स्कॉलरशिप आई है, और ऐसे स्टूडेंट भी हमें मिले हैं जिनका ई श्रम कार्ड का 1000 रुपया भी आया है और उनकी स्कॉलरशिप भी आई है, यानी छात्रवृत्ति भी आई है। तो आपको बता दें, अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी छात्रवृत्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्रवृत्ति आपकी आ जाएगी। लेकिन अब जो बनवाए ई श्रम कार्ड उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि उस कैटेगरी में लेबर ना सेलेक्ट करें, आप कोई दूसरा प्रोफेशन सेलेक्ट कर लें, लेबर कतई ना करें, ठीक है। बाकी इस जो स्कॉलरशिप है जो लोगों को आ चुकी है, स्टेटस नहीं चेक हो पा रहा है, तो स्टेटस को कैसे चेक करें और किन किन लोगों को आई हुई है, इसके लिए आपको वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है नए चैनल पे अवधपुर क्लासेस पे। आप वहाँ पे जाकर के भारतीय संविधान की क्लासें ले सकते हैं, जो कि 0 लेवल से लेकर के आपकी हाई लेवल तक है। पूरा एक एक क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया जाएगा आपका प्रीवियस ईयर का। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें।